हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसके अंदर हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को कवर करेंगे। सो यहाँ पर मैं फिफ्थ एडिशन वाली बुक पढ़ा रही हूँ, फिफ्थ एडिशन की, और इसके ऑथर हैं बहरोज ए फॉर्जन। ठीक है, तो हम इनकी बुक पढ़ेंगे और इनकी बुक से हम कवर करेंगे। तो आज हम हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट सीरीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी पढ़ते हो बुक्स वगैरह से, तो सबसे फर्स्टली हम क्या देखते हैं हमारा, कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, है ना। तो आप जानते हो कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन करना मतलब डेटा को कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कि व्हेन वी कम्युनिकेट, हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हेन वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डेटा मतलब क्या होता है। तो डेटा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है किसी भी फॉर्म में, है ना। हम किसी भी फॉर्म में, कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट्स लाइक अ वर्ड, टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड सो ऑन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या करती है, आर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, आपका मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, या मेरा डिवाइस है, आपका डिवाइस है, और हम एक दूसरे से हमारे डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू करते हैं, जैसे कि वायर टू केबल या फिर वायरलेस हो सकता है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन अ 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये वाला क्वेश्चन पूछा था सेट की एग्जाम में, अभी रिसेंट वाली 2026 की। तो उसमें पूछा था कि कितने टाइप के कैरेक्टर्स पे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मतलब वो डिपेंड होता है, दैट इज 4, है ना। आंसर है 4, विच इज डिलीवरी, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस एंड जिटर। तो समझते हैं व्हाट इज दिस कीवर्ड्स। डिलीवरी क्या होता है, सबसे फर्स्टली हमारे होती है डिलीवरी, जो करेक्ट डेस्टिनेशन पे हम करते हैं। ठीक है, सही डेस्टिनेशन पे जाना, मतलब मैंने आपको डेटा सेंड किया है और आप तक ही पहुंचे, दैट इज कॉल्ड, है ना, डिलीवरी। एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी है, यानी कि अनकरेक्ट नहीं होना चाहिए और अनयूजुअल नहीं होना चाहिए, मतलब बेतुका डेटा हम भेजे, वो एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, टाइमलाइंस, यानी कि एक टाइमली मैनर में, ऐसा नहीं कि मैंने अभी भेजा और आपको मतलब बाद में मिल रहा है, यानी कि रियल टाइम, है ना। यहाँ पे रियल टाइम का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अगर मान लो कि शेड्यूल किया है कि ये वीडियो आपको इतनी बजे मिलनी है, तो वो इतनी ही बजे मिलनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए या उससे पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिटर मतलब क्या होता है, जिटर मतलब होता है वेरिएशन इन पैकेट इन अराइवल टाइम, जो अराइवल टाइम में पैकेट पहुंचता है उसका वेरिएशन, या कह सकते हैं अन इवन डिले। जैसे कि वही सेम ऑडियो वीडियो, जैसे कि मैंने वीडियो कॉल किया और अगर वीडियो कॉल में मैं अभी बोल रही हूँ और मेरा वीडियो अलग दिख रहा है, तो दैट इज रॉन्ग, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है कि हमको सेम टाइम पे दोनों चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, हम कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, मैसेज दैट इज मैसेज, सेंडर, रिसीवर। देखो, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल। समझते हैं कीवर्ड्स को। मैसेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन या डेटा जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं। सेंडर क्या होता है, जो भेजता है, सेंड करता है डेटा को। रिसीवर कौन होता है, जो रिसीव करता है मैसेज को। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, एक फिजिकली पाथ होता है जो ट्रेवल, जिसके अंदर हमारा जो मैसेज है वो ट्रेवल करता है, कहाँ से, सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो जो मतलब कुछ गवर्न के, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए होते हैं, या किसी भी, जैसे प्रोटोकॉल हम क्या होता है, तो किसी गवर्नमेंट के द्वारा सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं। तो एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के अंदर होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि डेटा किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले टेक्स्ट में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स लाइक एन अमेरिकन, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आज की कीवर्ड में हम, ठीक है, कर सकते हैं, नंबर्स में कर सकते हैं, डेटा को इमेजेस में भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। जिसके अंदर एक मेथड होती है इमेजेस के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि 2 मेथड होती है, आरजीबी और होती है वाईसीएम। आरजीबी का फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन और ब्लू, और वाईसीएम का मतलब होता है येलो, सियान एंड मैजेंटा। ठीक है, ऑडियो हम ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 5 प्रकार के कंपोनेंट्स हमने पढ़े, सॉरी डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम आगे समझते हैं डेटा को फ्लो कैसे करना है। तो
तीन टाइप के फ्लोइंग हो सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा, डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, लाइक मैंने यहाँ से भेजा और यहाँ पर रिसीव हो गया, ठीक है। डेटा डायरेक्शन, अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, मतलब सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में भेजा, ठीक है। अब सेकेंड हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में भेज सकते हैं, इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, लेकिन नॉट द सेम टाइम। एक बार अगर ये बोलेगा तो ये चुप रहेगा। फिर ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स, जिसमें डायरेक्शन में ऑल टाइम दोनों ही डायरेक्शन में होता है और ये साइमल्टेनियसली एक साथ बोला जा सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझते थोड़ा सा। सिंप्लेक्स जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दिस इज डिसएडवांटेज, ठीक है, एक ही तरफ से संचार होगा या कम्युनिकेट होगा, ठीक है। लाइक कीवर्ड्स, इसका एग्जांपल है कीवर्ड्स या ट्रेडिशनल मॉनिटर्स, है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। हम वो हमको देते, जैसे मॉनिटर हमें प्रोवाइड करता है, हम मॉनिटर को नहीं दे सकते। कीवर्ड को, कीबोर्ड को हम देते हैं डेटा, वो हमें नहीं दे सकता, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या, बोथ में ट्रांसमिट कर सकता है बट नॉट द सेम टाइम, मैंने आपको समझाया है ऊपर। वॉकी टॉकी इज द एग्जांपल। वॉकी टॉकी कैसे काम करता है कि अगर मैं इधर से कुछ बोल रही हूँ तो उधर सामने वाला सिर्फ सुनेगा और फिर जब तक वो बोलेगा फिर मैं सुनूंगी, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, स्टेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं हम एट द साइमल्टेनियसली यानी सेम टाइम पर, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि हम वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अगला अगला हमारा पॉइंट है नेटवर्क्स के बारे में समझते हैं। व्हाट इज नेटवर्क, तो इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वह एक कनेक्शन जो बहुत सारे डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस कह सकते हैं, या हम कनेक्टिंग डिवाइस को एक राउटर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी, है ना, किसी भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। व्हाट इज नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस, यहाँ पे तीन टाइप के नेटवर्क क्राइटेरिया हो सकते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। समझते हैं इनको क्या होता है। परफॉर्मेंस क्या होती है, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस जो होती है वो ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, कि हम किस टाइम पे कितना ट्रांसमिट टाइम लग रहा है और कितना उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस अक्सर हम किससे इवेल्यूएट करते हैं, थ्रूपुट एंड डिले, है ना। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम परफॉर्मेंस को किससे इवेल्यूएट कर सकते हैं, दैट इज थ्रूपुट एंड डिले, ठीक है। ज्यादा थ्रूपुट और लेस डिले हमें चाहिए। ज्यादा, जितना ज्यादा थ्रूपुट होगा उतना ज्यादा हमारा सीपीयू यूटिलाइज होगा, और कम डिले, डिले मतलब कि कम डिले होना चाहिए सिंपली। रिलायबिलिटी क्या होता है ना, रिलायबिलिटी मतलब मेजर्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूर, फ्रीक्वेंसी का फेल्यूर करना को नापना हम रिलायबिलिटी कह सकते हैं, है ना। रोबस्ट नेट, हमारा जो नेटवर्क है ना वो रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे कि प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, यू नो वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो व्हाट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कनेक्शन के बारे में समझते हैं, जिसमें दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है कि डेडिकेटेड लिंक होती है दो डिवाइसेस के बीच में, या हम इसमें कह सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट द टू एंड्स, है ना। हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और मल्टी पॉइंट क्या होता है, इसको मल्टी ड्रॉप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी ड्रॉप, है ना, जिसके अंदर मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ लिंक, सिंगल लिंक, एक ही लिंक यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक होती है, ठीक है। आगे समझते हैं क्या बोल रहा है, मल्टीपल, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट में एक ही लिंक है ना, और दो डिवाइस से कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन फ्रेम है मतलब, और यहाँ पे लिंक से कनेक्ट तो है बट मल्टीपल कंप्यूटर्स, दैट इज, तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट का यूज कर रहे हैं, और किसी एक मेन फ्रेम या एक सीपीयू या एक बड़ा सा सिस्टम से हम तीन चार डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मल्टी पॉइंट, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे फिजिकल टोपोलॉजीज के बारे में। तो व्हाट इज फिजिकल टोपोलॉजीज, तो टू और मोर लिंक्स फ्रॉम टोपोलॉजीज, दो या दो से अधिक मतलब लिंक्स होना, और दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी, है ना। इसके अंदर हम यूजुअली नोड का यूज करते हैं। चार टाइप की टोपोलॉजी हम देखने वाले हैं आगे, मैश, स्टार, बस एंड रिंग। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, तो मैश टोपोलॉजी एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्ट होती है, दैट इज एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी डिवाइस, है ना। मैश मतलब सो मच मैश, हम कहते हैं ना मैश करना, इट्स लाइक, है ना। हमको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मैश टोपोलॉजी में कितने नोड होते हैं, तो n (n-1) डिवाइड बाय 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है क्वेश्चन में, सबको याद रखना है, ठीक है।
मेश टोपोलॉजी इज रोबस्ट, है ना, ये अच्छी है, ये एडवांटेज इसका, इसमें हमको एक और एडवांटेजेस मिलता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे मेश टोपोलॉजी के, कि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं रिक्वायर्ड जितने, क्योंकि देखो जैसे कि हम समझते हैं 1 2 3, तो बहुत सारे हमको डिवाइसेस की नीड होगी, ठीक है, और कितने सारा मैशअप हो जाएगा, और शेयर ऑफ बल्क ऑफ वायरिंग बहुत हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना एकदम जाल टाइप बन चुका है, इट्स लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट इट्स लाइक, है ना, मतलब मैशअप हो रहा है सारा। स्टार टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी? दैट इज आल्सो अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी टू ए सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको हम हब कहते हैं। इट इज नॉट लिंक डायरेक्टली वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, बट हमारे पास एक हब है, हब से हमने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज, यहाँ पर क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, किससे? मैश से, क्योंकि मैश में ना हमको मोस्ट ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस और वायर की नीड होती है, यहाँ पर हमें इतने वायर की नीड नहीं है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन करना इजी होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? वही रोबस्टनेस है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि एक सिंगल पोर्ट के साथ एक ही हब कनेक्ट है ना। स्टार टोपोलॉजी इज लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड के लिए। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज बस टोपोलॉजी? तो ऑल डिस्क्राइब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड इज मल्टी पॉइंट भी है। ये तो बस टोपोलॉजी सारे के एग्जांपल क्या थे? ऊपर वाले सारे एग्जांपल थे मल्टी पोर्ट, लेकिन ये क्या है? सॉरी, ऊपर वाले सारे हमारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे थे, बट हमारा जो बस टोपोलॉजी है वो है मल्टी पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वन लॉन्ग केबल एक्ट एज ए बैकबोन, है ना, तो यहाँ पे बैकबोन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं इन बस टोपोलॉजी में, तो दैट इज कॉल्ड बैकबोन, है ना। केबल एंड है, एक केबल एंड है, और ये हमारी बैकबोन है, ठीक है, ये लाइन जो कनेक्ट है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ टेब है जिससे हमारे ड्रॉप लाइन कनेक्ट है, और हमने हमारे डिवाइसेस को इन ड्रॉप लाइन से कनेक्ट कर रखा है, और ये एक ही सिंगल लाइन पे बेस्ड होती है। नोड्स आर कनेक्टेड टू बस केबल बाय ड्रॉप लाइन्स एंड टेप, जैसा कि ऊपर बताया गया है ना। बस यूजेस लेस केबलिंग देन मैश एंड स्टार। बस जो टोपोलॉजी होती है वो कम केबलिंग को यूज करती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें एक ही केबल में सारा काम हो रहा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कुछ, क्योंकि डिफिकल्ट है इसको रिकनेक्ट करना। अगर फॉल्ट हो जाता है तो फिर पूरी वायर के साथ सारे डिवाइस भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टोपोलॉजी कौन सी थी? हमारी बस टोपोलॉजी, क्योंकि ये बेस्ड टोपोलॉजी है, ठीक है। अब अगली समझते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कनेक्शंस हैं, है ना। यहाँ पे दो आइदर साइड से टू डिवाइस कनेक्टेड है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है, इसके बीच में रिपीटर्स होता है। लाइक समझते हैं, जैसे कि एक सर्कल है, इट्स लाइक अ सर्कल, है ना, एक प्रकार का रिपीटर लगे, सबसे के साथ रिपीटर्स कनेक्ट है ना, और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। लाइक इस साइड चल रही है, तो यहाँ पर अगर इसके पास टोकन रिंग है, हमारे पास यहाँ पे एक टोकन रिंग का फंक्शन वर्क करता है, यहाँ पे टोकन रिंग इसके पास है, तो ये डिवाइस ये डेटा सेंड करेगा ना। अगर फिर ये वाला इसका काम हो गया, तो फिर इधर से इधर इस पे होएगा, फिर इसके पास टोकन रिंग आ जाएगी, तो सब फिर चुप बैठेंगे, फिर ये वाला डेटा सेंड करेगा, फिर सेम ये वाला, फिर ये वाला, फिर ऐसे है ना। इसको इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर करना इजी होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है ना, इसीलिए इसमें ट्रैफिक के डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? ब्रेक इन द रिंग। अगर रिंग टूट गई तो क्या होगा? दिक्कत हो सकती है। रिंग टोपोलॉजी वाज प्रिवेंट व्हेन आईबीएम। रिंग टोपोलॉजी कब बनी? जब आईबीएम ने लोकल एरिया नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब समझते हैं नेटवर्क टाइप्स के बारे में। नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं? लैन, वैन, मेन, हम समझते हैं। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब सिंगल बिल्डिंग, कैंपस एंड, है ना, दो पीसी में कनेक्टेड कॉमन केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। लेन जो है वो अलाउ करता है मोर देन वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन विथ इच दैट एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ नो कॉमन सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन अमोंग देम, है ना। लेन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन से नेटवर्क है जो अलाउ करती है एक से ज्यादा पेयर ऑफ कम्युनिकेशन विद द सेम टाइम, है ना, अगर उनके बीच में कोई कॉमन सोर्स नहीं होता है तो, ठीक है। लेन आइदर यूज अ कॉमन केबल या फिर स्विच को यूज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेन का एग्जांपल दे रखा है, जब इसने कॉमन केबल को यूज किया है या फिर हम इसके स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लेन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल, है ना।
तो एक होस्ट है जिसमें एक स्विच, एक केबल टैब, एक केबल एंड, है ना, ये सारी चीजें इसने शो कर रखी है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में समझते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में अगर कंपैरिजन करें हम लेन से, तो लेन ऑफिस बिल्डिंग में वर्क करता है। वेन जो है वाइड जियोग्राफिकली, है ना, स्पैनिंग एक टाउन में हो सकता है, स्टेट में या कंट्री में, इसको हम वैन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया में कोई नेटवर्क कनेक्ट है तो वो वैन कहलाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज, है ना, इसके अंदर स्विचेस, राउटर्स एंड मॉडेम्स लगे होते हैं, है ना। पॉइंट टू पॉइंट वैन, स्विचेस वैन, यहाँ पर दो टाइप के आजकल हम यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वैन एंड स्विचेस वैन। पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होता है, जो टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया किसी केबल और एयर के थ्रू हम यूज करते हैं, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट वैन। ठीक है, जैसे कि ये अनोदर नेटवर्क है, दो अनोदर नेटवर्क है और एक दूसरे से उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम, है ना। स्विच्ड वैन क्या होता है, जिसमें हम स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, नेटवर्क मोर देन टू एंड, एक से ज्यादा एंड हो सकते हैं जिसके। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट, सो टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, दे मेक इंटरनेट। दो से ज्यादा नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, है ना। ठीक है, आगे समझते हैं व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग के बारे में, तो स्विचिंग क्या होती है, स्विच कनेक्ट एटलीस्ट टू लिंक्स टुगेदर, दो लिंक एक दूसरे से कनेक्ट हैं, है ना, एटलीस्ट कम से कम दो होनी चाहिए, दैट इज स्विचिंग। द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्विचिंग हैज अ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, आज के टाइम पे हम पैकेट स्विचिंग का ज्यादा यूज करते हैं, सर्किट स्विचिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जिसमें हम सर्किट, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्किट क्या होता है कि एक एंड से स्टार्ट होता है, दैट इज दूसरे एंड पे खत्म होता है ना। तो यहाँ पे कुछ डेडिकेटेड एंड होते हैं, है ना। तो जैसे कि टू एंड सिस्टम होता है, एक्टिव या इनएक्टिव। जैसे कि अगर हम सर्किट में देखें तो या तो वो एक्टिव होगा या फिर वो इनएक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल, तो जैसे कि एक सर्किट टाइप बन रहा है, इसमें जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये दिस इज लाइक अ सर्किट स्ट्रक्चर। हाँ, आगे समझते हैं। देखो ये स्विचेस हैं और ये स्विचेस है, ये भी सर्किट स्विच नेटवर्क है ना। तो यहाँ पर भी हम मल्टीपल टेलीफोन्स हमने कनेक्ट कर रहे ये रखे इससे। अगला समझते हैं पैकेट स्विचिंग, जिसमें दो एंड्स इज डन इन अ ब्लॉक ऑफ डेटा पैकेट इज कॉल्ड पैकेट, यानी कि दोनों एंड पे कुछ ब्लॉक्स ऑफ डेटा लगे होते हैं जिसको हम पैकेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स बिटवीन टू, मतलब यहाँ पे पैकेट्स के थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, जो स्टोर भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। और हर एक पैकेट अपने आप में क्यों इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, इसीलिए वो अपना डेटा स्टोर करेगा और उसको ही फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो हमारा अगर कोई डेटा, अगर कोई लॉस भी हो जाता है, हमारा कोई पैकेट लॉस हो जाता है, तो उससे हमारा डेटा कुछ ज्यादा नहीं खोएगा। ठीक है, द इंटरनेट के बारे में समझते हैं। टू और मोर नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा समझने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक अ टाइम वेस्ट, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकबोन इन प्रोवाइडर, बैकबोन और प्रोवाइडर दो टाइप के नेटवर्क होते हैं जिसको हम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ये पूछ सकते हैं व्हाट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इसको हम इंटरनेशनल आईएसपी भी कह सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे जब हम इसको यूज करते हैं तो बैकबोन को हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है, हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं, यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क जैसे कि डायल अप कनेक्शन, है ना, और एक होता है डीएलएस सर्विस। तो डायल अप कनेक्शन क्या होता है कि टेलीफोन लाइन को मॉडेम से कनेक्ट कर देते हैं, जो डेटा को वॉइस में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हम अगर किसी टेलीफोन पे बात करते हैं तो, है ना। ठीक है, डायल अप सर्विस बहुत स्लो होती है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी स्मॉल रेसिडेंस के लिए यूज की जा सकती है। डीएसएल सर्विस क्या है, आजकल की एडवांस, है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपग्रेड करते देर टेलीफोन लाइंस को प्रोवाइड हायर स्पीड इंटरनेट सर्विस, है ना, जिसके अंदर हमारा जो लाइन्स है वो अलाउ करती है साइमल्टेनियसली वॉइस एंड डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। यूजिंग केबल नेटवर्क के थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर पढ़ा टेलीफोन नेटवर्क तो उसके अंदर दो आते हैं, एक होते हैं डायल अप और एक डीएसएल सर्विस। अब हम समझते हैं यूजिंग केबल नेटवर्क, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम केबल नेटवर्क का यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो आज भी हमारी टीवी किसी विदाउट केबल नहीं चलती, केबल कनेक्टेड होता है किसी भी खंबे के थ्रू। ठीक है, यूजिंग वायरलेस नेटवर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ वायरलेस एंड वायर्ड कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट, है ना। यहाँ पर अगर वायरलेस नेटवर्क की बात करो तो या तो वायर्ड होगा या वायरलेस, इट्स लाइक वाईफाई। डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे कि हमारा मेन वाईफाई किससे कनेक्ट होता है, मेन से, लेकिन हमारे घर में जब वो कनेक्ट होता है तो वो वायरलेसली सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, हमें कोई वायर की जरूरत नहीं पड़ती है।
डेटा कनेक्शन टू द इंटरनेट कैसे, एक लोकल आईएसपी के थ्रू हम डेटा को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। लार्ज यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, जब भी बड़ी एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में या बड़े किसी कॉलेज में एग्जाम्स होती है तो वहां पर आईएसपी, लोकल आईएसपी का यूज किया जा सकता है ताकि उनका डेटा वहां पर इंटरनेट ना चले, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सकें, है ना। इंटरनेट हिस्ट्री के बारे में समझते हैं तो 1960 में सबसे पहले टेलीफोन नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। बर्थ ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क कब बर्थ हुआ था सबसे पहले, किसने दिया था, लियोनार्ड कैलिन रॉक ने 1961 में एमआईटी में दिया था, ठीक है। अपारनेट के बारे में पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि किसने बनाई थी, डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। इन 1967 में अपानेट के बारे में आ गया था, अर्पानेट सॉरी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। बर्थ ऑफ इंटरनेट कब हुआ था, तो 1972 में वेंट कर्व और बॉब कैन ने क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। टीसीपी आईपी मॉडल किसने दिया था, कैर्फ और कान लैंडमार्क ने 1973 में, ठीक है। यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। उसके बाद इन अक्टूबर 1977 में इंटरनेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिफरेंट नेटवर्क, अर्पानेट, पैकेट रेडियो एंड पैकेट सैटेलाइट, ठीक है, 3 टाइप के। फिर मिलनेट के बारे में समझ लेते हैं एक बार। मिलिट्री नेटवर्क, जो कि 2 टाइप के, अर्पानेट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मिलिट्री नेटवर्क होता है और एक और होता है सीएस नेट, है ना। तो मिलिट्री नेटवर्क में हमारे पास क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया था, 1983 में, और सीएस नेट मतलब कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है, जो 1981 में किया गया था, ठीक है। एनएसएफ नेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है हमको, इसमें डिटेल याद नहीं रखना है। 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, नेशनल साइंस फॉर फाउंडेशन नेटवर्क, है। नेट तो हमारे पास सब में नेटवर्क है, एनएसएफ नेट, ठीक है। एएनएस नेट मतलब यूएस गवर्नमेंट ने 1991 में 3 कंपनीज बनाई थी, 3 कंपनीज ने एनएसएफ नेट को सपोर्टिंग, मतलब बोला था कि जो एनएसएफ नेट है वो हर को सपोर्ट नहीं करता है और इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ा रहा है, तो फिर उनने एएनएस नेट को बनाया था, किसने, आईबीएम, मेरिट और वेरिजोन ने, ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस नेटवर्क सर्विस नेटवर्क, एडवांस नेटवर्क सर्विस नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट, आज का इंटरनेट कैसा है, वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने। मल्टीमीडिया, जैसे कि हम जानते हैं, पीयर टू पेयर एप्लीकेशन हम जानते समझते, तो ये सारी चीजें किस में आज के इंटरनेट के बारे में, ठीक है। और ठीक है, बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन, इससे आयोसेक के बारे में समझ लो। इंडियन सोसाइटी, आयोसेक मतलब फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 1992 में बनी थी, जो कि सपोर्ट करती है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस को, है ना। कोई इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना, जैसे कि आईएबी, आईईटीएफ, आईआरटीएफ, आईएनए, है ना। आईएबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। आईईटीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। आईआरटीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, है ना। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर फर्स्ट से। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर हमारे से रिलेटेड, है ना। तो ये है नेटवर्क मॉडल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। सो थैंक यू, और कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में